गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम के इरेशनल नंबर के कुछ टॉपिक के क्वेश्चन। इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमने बताया था। जिन नंबर्स को हम P/Q फॉर्म में ना डिनोट कर पाए उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं या अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q में ना डिनोट कर पाए उसको हम कहते हैं कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। आज हम देखेंगे कि एक अपरिमेय संख्या √2 को हम कैसे नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर लाइन कैसे बनती है, सभी संख्याओं से मिलकर एक नंबर लाइन बनती है, संख्या रेखा बनती है। उसमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, उसके बाद हमारा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी को मिलाकर जो बनती है वो वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो वास्तविक संख्याओं का निरूपण ही किया जाता है हमारे नंबर लाइन पे। तो कोई नंबर लाइन है उस पे हम √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हमें देखना है क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें √2 लिखना होगा। √2 तो एक हमारे पास थियरम होती है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय या इसी को कहते हैं पाइथागोरियन थियरम। PYTHA पाइथागोरियन। तो इस थ्योरम को पाइथागोरस ने दिया था, इसीलिए इसको कहते हैं पाइथागोरियन थ्योरम। यह थ्योरम क्या कहता है, कोई हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल हो, तो उसमें सबसे बड़ी साइड यानी 90 डिग्री के सामने वाली साइड कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। तो √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको कहते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से ही इसको हम डिनोट कर सकते हैं। तो डिनोट करने के लिए सबसे पहले हमें √2 को फाइंड करना होगा, यानी ये वाली साइड को हमें √2 बनाना होगा। ठीक है। तो ये वाली साइड को √2 बनाने के लिए हमें इस फार्मूले में हाइपोटेनियस इक्वल टू लिखना होगा हाइपोटेनियस इक्वल टू रूट का परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को शॉर्ट में लिखते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर अब प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब हमें हाइपोटेनियस चाहिए √2, ये वैल्यू हमें चाहिए √2। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर की जगह पे 1 ले लें, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 1 और 1 प्लस 2 रूट का 2। यानी हमें √2 जब नंबर लाइन पे डिनोट करना है तो हमें एक परपेंडिकुलर 1 ड्रॉ करना होगा नंबर लाइन पे, और एक परपेंडिकुलर 1 और बेस 1 को ड्रॉ करना होगा। जब हम दोनों परपेंडिकुलर और बेस को मिला देंगे तो वहां पे हमारा हाइपोटेनियस √2 बन जाएगा। तो हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ड्रॉ करते हैं, देखिए तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये -1 -2 ऐसे ड्रॉ कर लेंगे हम। हमें परपेंडिकुलर कितना चाहिए 1, बेस कितना चाहिए 1। तो 0 से 1, बेस हमें नीचे होगा तो 0 से 1 तक की डिस्टेंस को हम ले लेंगे। ठीक है। अब 1 पे हमें परपेंडिकुलर भी 1 खींचना है, तो हम अपने कंपास में
ग्राफिकल बनाना है तो ग्राफिकल बनाने के लिए हमारे पास कंपास होना चाहिए। कंपास यानी प्रकाल, प्रकाल में यहां से यहां तक का आर्क सेट करेंगे, यहां से लेके यहां पे कट लगाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे मिला देंगे, फिर इसको यहां से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। एक कट लगा के इसको मिला देंगे, फिर अपना प्रकाल की नोक यहां पर रखेंगे, पेंसिल यहां पर रखेंगे, और ऐसे ही आर्क लगाते हुए ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा यही √2 होता है। ये क्या होता है? √2, ठीक है। हमें सिंपली क्या करना है, अगर हमें √2 बनाना है, √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचेंगे। तो नंबर लाइन खींचेंगे, फिर हमने देखा कि अगर √2 बनाने के लिए हमें बेस कितना चाहिए? 1 का चाहिए। परपेंडिकुलर कितना चाहिए? 1 का चाहिए। तो बेस 1 लेने के लिए 0 से 1 तक हम एक लाइन डार्क कर लेते हैं। लाइन को डार्क कर लिया हमने, फिर वहां 1 से भी 1 का परपेंडिकुलर चाहिए, तो 1 से 1 का परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमने एक इतनी डिस्टेंस लेके एक सीधी आर्क लगाई 1 यूनिट डिस्टेंस की, ठीक है। अब यहां से उसको 0 से मिला दिया हमने। 0 से मिलाने के बाद हमने अपनी प्रकाल की नोक यहाँ पे, पेंसिल की नोक यहाँ पे लगा के एक हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, आर्क ड्रॉ कर दिया। यही हमारा √2 है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, √3। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट √3 ऑन अ नंबर लाइन। √3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको देखते हैं। √3 को हमने अभी एक पाइथागोरियन थ्योरम बताया है कि हाइपोटेनियस इक्वल टू होता है, हाइपोटेनियस इक्वल टू हमारा हो जाता है रूट का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता, कर्ण बराबर क्या होता है? √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यही फार्मूला हम यहां भी लगाएंगे। हमें √3 चाहिए क्या? हाइपोटेनियस। यहां पे वैल्यू हमको चाहिए √3, ठीक है। √3 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? अंडर में परपेंडिकुलर कितना लेना होगा? हम पहले परपेंडिकुलर लिख लें फार्मूला को, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हम मान लेते हैं अगर 1 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे और 1 का स्क्वायर यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा रूट का 1 + 1 यानी रूट का 2। ये नहीं हो सकता क्योंकि √3 हमको बनाना है, √2 नहीं बनाना है, ठीक है। √2 हम बना चुके हैं। अगर हम परपेंडिकुलर को 2 कर लें, अब अगर हम परपेंडिकुलर को 2 कर लें तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 4 + 1 यानी ये 5 आ जाएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें √3 चाहिए। अगर हम इसको 2 करेंगे, अगर हम पहले वाले को 1 इसको 2 करेंगे तब भी रूट का 5 आएगा, जो कि नहीं सही है। तो हमें पता है कि अगर √2 का स्क्वायर हम कर दें तो √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है। तो यहां पे हम बेस को ले लेंगे √2, परपेंडिकुलर तो नहीं, क्योंकि बेस पर हमने √2 अभी अभी बनाया है, बेस पे √2 अभी अभी बनाया हमने, तो बेस को ले लेंगे √2 का स्क्वायर। √2 ले लिया बेस को हमने, परपेंडिकुलर को 1 ले लिया, तो यहां पे हम करेंगे जब स्क्वायर तो ये आ जाएगा 1 + 2, तो ये आ गया हमारा √3। यही हमको बनाना है √3। तो हमें बेस पे क्या बनाना होगा? पहले √2 बनाएंगे, फिर हम √3 बनाएंगे। तो पहले हम √2 बनाते हैं। √2 बनाने के लिए सबसे पहले हम नंबर लाइन एक ड्रॉ करेंगे, 0 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है। √2 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर हमको √2 बनाना है तो हाइपोटेनियस इक्वल टू हो जाएगा रूट का 1 + 1 यानी √2 चाहिए हमको।
यानी परपेंडिकुलर भी 1 होना चाहिए, बेस भी 1 होना चाहिए। तो 0 से अभी हमने बताया था, तो 0 से 1 की डिस्टेंस लेंगे, फिर अपनी प्रकाल की नोक यहाँ पे, और यहां तक का आर्क सेट करेंगे, एक ऊपर ऐसे कट लगाएंगे 1 का, ठीक है। इसी के ऊपर जस्ट ऐसे इसको मिला देंगे, फिर यहां से इसको मिला देंगे, और प्रकाल की नोक यहां पर रखेंगे, पेंसिल अपनी यहां पर रखेंगे, ऐसे नीचे आते हुए एक आर्क लगाते हुए आएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा √2, ठीक है। ये हमारा हो गया √2। अब हमें √3 बनाने के लिए बेस कितना चाहिए, √2 तक चाहिए, यानी यहां तक चाहिए। ले लिया हमने बेस √2, ठीक है। अब परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे अपनी प्रकार के नोक यहां और यहां के बीच में रखेंगे, 1 का कट लगाएंगे ऊपर, यहां से ऊपर ऐसे। अब इसको ऐसे मिला देंगे 1 में सीधे। अब यहां से आर्क लगा के अब यहां पे भी मिला देंगे हम इसको ऐसे। अपनी प्रकार की नोक यहाँ पे, पेंसिल की नोक यहाँ पे रखेंगे, ऐसे ऐसे ले आएंगे नीचे, ऐसे आर्क लगाते हुए डॉटेड करते हुए ले आएंगे। तो ये हमारा जो आया है पॉइंट, ये है √3। क्या है, √3। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, छोटे में नहीं दिखाई दे रहा है। एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली, 0 1 2, ये -1 -2, ठीक है, 1 2। अब हमें नंबर लाइन में पहले सबसे पहले √3 बनाने के लिए क्या बनाना होगा, √2। √2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 से 1 तक का वही सेम प्रोसेस अभी जब बनाया हमने, 0 से 1 तक का बेस लाइन लेंगे, बेस, फिर 1 पे प्रकार रख के इतनी आर्क लेके फिर ऊपर एक कट करेंगे 1 तक का, ठीक है। इसको मिला देंगे ऐसे सीधी लाइन में मिलाएंगे, ठीक है। फिर यहां से इसको मिला देंगे, प्रकाल की नोक यहां पर रखेंगे, पेंसिल यहां पर रखेंगे, ऐसे डॉटेड करते हुए एक पॉइंट बनाएंगे जो होगा हमारा √2, ठीक है। यहां पे जो पॉइंट आया है वो हमारा क्या हो गया, √2। अब हमें √3 बनाने के लिए बेस कितना चाहिए, √2 ही चाहिए। तो √2 तक का बेस यहां तक डार्क कर लेंगे। अब √2 से हमें परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, तो 1 की डिस्टेंस चाहिए, यानी ऐसे ऐसे यहां पे रखे प्रकाल की नोक, यहां पे एक आर्क लगाएंगे ऐसे। अब इसको मिला देंगे एकदम सीधी लाइन से, ठीक है। अब यहां 0 से इसको मिला देंगे, फिर प्रकाल की नोक ऐसे रखेंगे यहाँ पे, और ऐसे नीचे डॉटेड करते हुए आएंगे, तो जो पॉइंट हमको मिलेगा वही √3 होगा। ये है √3, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, √5। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है रिप्रेजेंट √5 ऑन अ नंबर लाइन। √5 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो वही हमें पहले है हाइपोटेनियस इक्वल टू निकालना होगा, √5 की वैल्यू, √5 ले आना होगा। तो √5 ले आने के लिए हमें फार्मूला में है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर √5 लाने के लिए हम पहले 1 से शुरू करेंगे, 1 इसको लेंगे, 1 इसको लेंगे, तो 1 अगर 1 लिया हमने तो यहाँ पे आ गया 1 + 1, यानी आ गया हमारा √2, जो कि नहीं है, हमें 5 चाहिए। तो 1 में से एक को चेंज करें, इसको 2 कर दें, तो इसको 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 1 + 4 यानी √5 आ गया। √5 हमारा आ गया, यहाँ पे यही बनाना है हमको। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, 0 1 2, ठीक है, इधर -1 इधर -2। अब हमारा बेस कितना लेना है हमको, 2। तो 0 से 2 तक की लाइन को डार्क कर लेंगे ऐसे, अच्छे से डार्क करेंगे। अब हमें 2 पर
परपेंडिकुलर कितना चाहिए 1, तो 0 से 1 तक की डिस्टेंस अपने प्रकार में सेट करेंगे कंपास में, और 1 तक की डिस्टेंस का कट यहाँ पे से लगा देंगे, आर्क एक लगाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे मिला देंगे डायरेक्ट, फिर 0 से इसको मिलाएंगे, अपने प्रकार की नोक यहाँ पे और पेंसिल की नोक यहाँ पे ऐसे रख के ऐसे डॉटेड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा रूट का 5। क्या आ जाएगा? रूट का 5। तो ये हमने देखा क्वेश्चन कि रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन अ नंबर लाइन, रूट 3 ऑन अ नंबर लाइन, रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन। थैंक यू।